अवतार जो होता है एक जगह से नहीं होता है, अवतार 3 जगह से होता है। कबीर साहब तो 4 राम बतलाए, जग में चारों राम है, 3 राम व्यवहार, और चौथा राम सत्य है, संतों करो विचार। तो 3 राम का व्यवहार है, माया का राम, विभूति राम, ज्योति राम और आत्म राम। 3 राम का व्यवहार है, लेकिन चौथा राम सत्य है, संतों करो विचार। तीनों से न्यारा वह चौथा पार ब्रह्म सतराम जी हैं। इस बात पर विचार किया जाए तो अवतार भगवान विष्णु का भी होता है, नारायण जी का भी होता है, और पर ब्रह्म साकेत बिहारी का भी होता है। तीनों अवतार जब होता है तो नाम राम ही पड़ता है। रामचरितमानस में इस सब की व्याख्या है, लेकिन किस तरह से है? मिलाना दूध में पानी कठिनता कुछ नहीं इसमें है, लेकिन दूध से पानी को अलग करना बात मुश्किल है। अरे दूध में पानी तो गंवारों मिला देगा, लेकिन अलग अलग कोई कर सकता है? हलवाई लोग जला करके खोआ बना देंगे, अलगा अलगा तो नहीं करेंगे। उसी तरह से गोसाई जी ने कहा कि विधि पर पंच गुण अवगुण साना, आ कहो ही वेद इतिहास पुराना। विधि का प्रपंच है, गुण अवगुण मय कर दिया गया। रामचरितमानस एक कल्प की कथा नहीं है, कोई कल्प का कथा है, लेकिन पढ़ करके आप निर्णय नहीं कर सकते हैं विष्णु भगवान का अवतार हुआ कि नारायण जी का अवतार हुआ कि पर ब्रह्म साकेत बिहारी का अवतार हुआ। बहुत लोग कहेंगे कि विष्णु भगवान कहिए चाहे नारायण जी कहिए चाहे निरंजन भगवान कहिए, एक के बात नहीं है, सब धान 22 पसेरी ना। विष्णु भगवान देवता हैं, विष्णु भगवान ब्रह्म नहीं है। नारायण जी ब्रह्म है, नारायण जी ब्रह्म है, और निरंजन भगवान पर ब्रह्म है। निरंजन भगवान निर्गुण है और नारायण जी सर्वगुण है। और विष्णु भगवान उनमें एक गुण है, सतोगुण। शिव जी में एगो गुण है तमोगुण, और ब्रह्मा जी में एगो गुण है रजोगुण। और नारायण जी त्रिगुणमयी हैं, तीनों गुण युक्त हैं। तो तीनों में अंतर है। अवतार तीनों का होता है, अयोध्या में होता है, दशरथ और कौशल्या के गोदे में आते हैं, और नाम राम में पड़ता है। अब कहेंगे कि कैसे हो सकता है? अरे रामचरितमानस पहले ही हमने कहा एक कल्प की कथा नहीं है। जब जब त्रेता आता है तब तब भगवान का अवतार होता है। त्रेता समाप्त होता है, द्वापर कलयुग, उसके बाद फिर सतयुग, फिर त्रेता। ये तो चक्र है, चलता रहता है। तब किसी त्रेता में भगवान विष्णु का अवतार होता है, किसी त्रेता में नारायण जी का अवतार होता है, और किसी त्रेता में पर ब्रह्म साकेत बिहारी का अवतार होता है। लेकिन अयोध्या में होता है, अयोध्या नाम पड़ता है उस जगह का, आज जिनके यहाँ अवतार होता है उनका भी नाम दशरथ और कौशल्या ही पड़ता है। लेकिन एक ही व्यक्ति दशरथ और कौशल्या नहीं बनते हैं। जिस तरह से किसी त्रेता में विष्णु भगवान आते हैं, और किसी त्रेता में नारायण जी आते हैं, और किसी त्रेता में पर ब्रह्म साकेत बिहारी आते हैं, उसी तरह से किसी त्रेता में
कश्यप और अदिति, दशरथ और कौशल्या बनते हैं। किसी त्रेता में मनु और शत्रुपा, दशरथ और कौशल्या बनते हैं। तो मनु और शत्रुपा जब तपस्या करते हैं, प्रमाण है रामचरितमानस। अगर भगवान विष्णु का ही अवतार हुआ तो रामचरितमानस में प्रमाण है। मनु महाराज जब तपस्या कर रहे थे तो गोसाई जी ने लिखा है, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप गए बहुबारा। मनु महाराज की अपार तपस्या को देखकर ब्रह्मा विष्णु शिव एक बार नहीं अनेकों बार गए। मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर न चल ही चलाए। विष्णु भगवान, शिव जी और ब्रह्मा जी कहे कि बर मांगो बर मांगो बर मांगो, बहुत तरह से लुभावना दिए। लेकिन मनु महाराज ने क्या कहा था, जासु अंश ते उपजहि नाना, शिव बिरंची विष्णु भगवान। जिनके अंश से अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों शिव उपजते हैं और विनसते हैं, उनके लिए मैं तपस्या करता हूं। तब ये लोग क्या करें, चले आए। तब पर ब्रह्म साकेत बिहारी की तरफ से आकाशवाणी हुई कि जिसके लिए आप तपस्या करते हैं वही मैं पर ब्रह्म बोल रहा हूं, वर मांगो। मनु महाराज ने कहा कि सरकार, हमारी इच्छा है कि आप दर्शन दें और उसके बाद मैं मांगूंगा। तो भगवान तो निर्गुण है, निर्गुण का दर्शन इस आंख से नहीं हो सकता है। इस आंख से तो सरगुण का दर्शन होता है। इस आंख से माया का ही दर्शन होता है। माया का आंख है तो माया का दर्शन होगा। लेकिन उनके इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान रूप में आए और दर्शन दिए, तब कहे कि अब वर मांगो। मनु महाराज जब देखे तो कहे कि सरकार, अब हमारी इच्छा यही है, यही वर दीजिए कि आप ही के जैसा हमको पुत्र हो। भगवान ने कहा कि हमारे जैसा तो इस संसार में कोई हो नहीं सकता है, अब हमको ही आना पड़ेगा। यही वर शत्रुपा ने भी मांगा। भगवान ने कहा कि अयोध्या में आप दशरथ बनेंगे, ये कौशल्या बनेगी, अब मैं आऊंगा। तो जब मनु और शत्रुपा दशरथ और कौशल्या बनते हैं तो पर ब्रह्म साकेत बिहारी आते हैं, जिसके बारे में गोसाई जी ने लिखा है कि निर्गुण ब्रह्म निरंजना कौशल्या के गोद। निर्गुण ब्रह्म सगुण बने आई, सोई जसोदा गोदवा खिलाई। वही निर्गुण ब्रह्म सरगुण बन करके आए निरंजन भगवान। कब मनु और शत्रुपा दशरथ और कौशल्या बने तब। कश्यप अदिति ये भी तपस्या करते हैं, मानस में लिखा हुआ है। ये भी यही वरदान मांगते हैं कि हे प्रभु, आप ही के जैसा हमको पुत्र हो। तब विष्णु भगवान आते हैं और नारायण जी, नारद जी श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, नारायण जी के नु भक्त हैं कि विष्णु भगवान। तो जब उस शराप देते हैं तब नारायण जी आते हैं। वैसे अवतार लेने का ड्यूटी नारायण जी का है, लेकिन कारण बनता है कश्यप और अदिति और मनु और शत्रुपा, तो पर ब्रह्म और विष्णु भगवान का भी अवतार हो जाता है। लेकिन हर त्रेता में नहीं, किसी कल्प अयोध्या अवतारा आप प्रगटे पर ब्रह्म करतारा, किसी कल्प में, हर त्रेता में नहीं। वह पर ब्रह्म साकेत बिहारी आते हैं। तो अवतार 3 जगह से होता है।
और नाम रामे पड़ता है, लेकिन निर्वार नहीं होता है कि आप विष्णु भगवान को राम कहते हैं कि नारायण जी को राम कहते हैं कि निरंजन भगवान को राम कहते हैं। वास्तव में विष्णु भगवान का नाम राम नहीं है, नारायण जी का नाम राम नहीं है। राम राम पौर ब्रह्म साकेत बिहारी का नाम राम नहीं है। कबीर साहब जी ने कहा कि तीनों के ताल मिले हो कबीर बाबा, तीन गो बात जानिए, तीन गो बात जब तक नहीं जानेंगे तब तक दुविधा नहीं जाएगा, संशय नहीं जाएगा। कौन बात? उदाहरण के लिए, बात को समझने के लिए, अरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार कह दिया जाए तो नीतीश कुमार नाम के एक आदमी हैं, बहुत लोग हैं, सबका अनुबोध होगा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहा जाए तो एक आदमी का बोध होगा। तो इसमें तीन गो बात जुड़ा हुआ है, पदवाचक, गुणवाचक और व्यक्तिवाचक, तीन गो नाम है। मुख्यमंत्री पदवाचक और गुणवाचक यह दोनों हो गया, और नीतीश कुमार व्यक्तिवाचक हुआ। उसी तरह से राम नाम व्यक्तिवाचक नाम है, पदवाचक और गुणवाचक जानिए। भगवान विष्णु का व्यक्तिवाचक नाम विष्णु है। अरे मंत्र भी, मंत्र देने वाले लोग, उपदेश करने वाले लोग भगवान विष्णु का राम नाम नहीं देते हैं। जो लोग नारायण जी का उपदेश करते हैं वे लोग क्या मंत्र देते हैं? राम नाम नहीं। लक्ष्मी नारायण, ओम विष्णुवाय नमः, ओम शिवाय नमः। भगवान विष्णु का व्यक्तिवाचक नाम विष्णु है, आ पदवाचक नाम हरि है, आ गुणवाचक नाम सतो गुणी देवता है। सौ आतो सत। ठीक उसी तरह से नारायण जी का व्यक्तिवाचक नाम नारायण है, पदवाचक नाम ब्रह्म है। ब्रह्म का भेद है, निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म। तो साकार ब्रह्म नारायण जी है, और निराकार ब्रह्म हर जीव के साथ जो रमन कर रहा है, जिसे ज्योति कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, चाहे इलाही नूर कहिए, आधुनिक युग के संतों ने डिवाइन लाइट कहा। उसी को कबीर साहब मौन कहे। मन परपंची मने निरंजन, मन है ओंकारा, तीन लोक का मन है राजा, मन से को न न्यारा। जो सब में रमन कर रहा है उसी को संतों ने मन कहा, वही ज्योति है, प्रकाश है, डिवाइन लाइट, इलाही नूर, और उसका नाम है, गीता में भगवान ने कहा वंग का अक्षर ब्रह्म, ओंकार। तो निराकार ब्रह्म है, और साकार ब्रह्म नारायण जी। तो नारायण जी का व्यक्तिवाचक नाम नारायण, पदवाचक नाम ब्रह्म, सरगुण ब्रह्म, आ गुणवाचक नाम सरगुण गुणे का नाम है सत्य। सत्य नारायण प्रति कथा, सतो नारायण नहीं लिखा जाता है, सत्य। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म का विशेषण सत्य है। विष्णु भगवान का विशेषण सत्य नहीं है, सो अतो सतो है, दोनों में अंतर है। यहां कहीं राम नाम नहीं है। पौर ब्रह्म साकेत बिहारी का पदवाचक नाम पौर ब्रह्म है, व्यक्तिवाचक नाम ओम निरंजन, गुणवाचक नाम गुणातीत। उसको लिखेंगे 100 अतो में हलन 100, 1.5 अक्षर, 2.5 अक्षर ना, सत्य नहीं लिखा जाता है। 2 अक्षर सतो नहीं लिखा जाता है,
1.5 अक्षर 100 तो में हलन स्वत। यह पर ब्रह्म साकेत बिहारी का विशेषण है, गुणवाचक नाम है, इसमें कहीं राम नाम नहीं। लेकिन हमारी भावना, अब बताने वाले लोग जहां तक जानते हैं बताते हैं, क्योंकि एक ही शब्द का कोई अर्थ होता है, कोई भावार्थ लिया है, कोई शब्दार्थ लिया है, कोई गुद्धार्थ लिया है। लेकिन संत जो सुजान संत हुए वे लोग मरम लिए। तो जो लोग लोकमती के हैं, भगवान विष्णु को ही राम समझते हैं, वे लोग भावार्थ लिए हैं, सवलिया भाव के भूखा। आज जो लोग वैदिक सिद्धांत के हैं वे लोग शब्दार्थ लिए हैं। रमनते जोगिनो यस्मिन, सब में जो रमन कर रहा है क्रियावाचक नाम राम। आज जो लोग वेदांती हैं वे लोग गुद्धार्थ लिए हैं, यानी जीवात्मा का ही नाम राम है। लेकिन जो लोग सुजान संत हैं वे लोग मरम लिए हैं। किसका नाम राम है? पार ब्रह्म सत्य राम जी का। यही भेद है। इस भेद को जान करके जो राम नाम जपता है वास्तव में उसी का कल्याण होता है, और नहीं तो सारा दुनिया भुलाया हुआ है। सतराम बाबा कहे, तुलसीदास जी तो कहे कि अब तक नसायो अब न नसई हो। अब तक हमारा नाश हुआ, अब हम नाश नहीं होने देंगे। लेकिन सतराम बाबा कहे कि नाश जानते हैं कैसे होता है? नाश होता है भूल से। इसलिए अब तक भुलायो अब न भूलई हो। अब तक हम भुलाए हुए थे, अब नहीं भुलाए। किसमें भुलाए हुए हैं? सारा दुनिया के लोग भुलाए। जोनी भुलावन जग है मेला, चित्त सूरत न जई हो। यह संसार में जितना जोनी दिखाई देता है, 84 लाख जोनी, चाहे मनुष्य जोनी, देव जोनी, यही भुलावना घर है। इसी में यह जीव भुलाया हुआ है। आ जग है मेला, आ यह संसार मेला है। मेला में भुलावना घर है, आ भुलावना घर में यह जीव भुला गया। 184 भांति दुआरी कोई निकल ना पई हो। 84 लाख जोनी भांति भांति दुआरी है। इस घर में से निकल के उस घर में जाता है, उस घर में से निकल के उस घर में जाता है। यानी कभी हाथी में जाता है, कभी घोड़ा में जाता है, कभी कुत्ता में जाता है, कभी सियार में जाता है, कभी बंदर में जाता है, कभी सर्प में जाता है, चिट्टी में जाता है। इन तमाम जोनियों में घूमता है, इससे निकल नहीं पाता है। परमात्मा की कृपा होती है तो मनुष्य शरीर मिलता है। यह मनुष्य शरीर दोगहा है। एक पैर आगे करेगा तब भवसागर से पार जाएगा, एक पैर पीछे करेगा तब फिर 84 में जाएगा और जाता है, फिर उसी में घूमता है, घूमेगा। सतराम बाबा कहे कि 184 पौड़ के पौ पर अटके आए, अब की पौ जो ना तरे तो फिर 84 जाए। रेमन कोटिन जन्म सतायो, एक जन्म दो जन्म नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्म। रेमन कोटिन जन्म सतायो, सासत सहत भरमत 84 नर्तन दुर्लभ पायो। यह मनुष्य शरीर दुर्लभ है, परमात्मा ने कृपा करके दिया है, तो इसको सदुपयोग करना चाहिए। नहीं तो अगर भुला गए, संसार रूपी मेला में सारा दुनिया भुलाया हुआ है। भुलवाने वाला भुलवाया है, आप और हम भुलाए हैं। लेकिन इस भुलावना घर से निकालने के लिए कोई आया है। जिस तरह से, अरे पहले हथुआ में भुलावना घर था, अब तो नहीं है, लखनऊ में शायद है। तो उसमें लोग घूमने जाते हैं
तो भूला जाते हैं, लेकिन प्रशासन के तरफ से आदमी रखे गए हैं। शाम को आवाज लगाया जाता है कि भाई जो भूला गए हैं इस आवाज को सुन करके आइए, और उनको बाहर निकाला जाता है। ठीक उसी तरह से सतगुरु इस धारा पर आए हैं और आवाज लगा रहे हैं। जो लोग आवाज को सुनकर उनके राह का राही बनते हैं, इस भुलावना घर से निकल जाते हैं। अब बाकी लोग उसी में रच पच करके मर रहे हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं, यही क्रिया लगा हुआ है। इसी से छुटकारा कराने के लिए सतगुरु आते हैं, हमारे सतराम बाबा आए हैं इस बात को बुझाने के लिए कि इस बात को एक राम नाम समझ में आ जाए। राम नाम किसका है? तो राम नाम जब समझ में आ जाएगा, राम नाम की महिमा और राम नाम का मर्म, तो राम नाम में हम लग जाएंगे। और राम नाम मुक्ति का दाता है, मुक्ति दाता सर्वेशांग राम एवं संशय, मुक्ति का दाता राम नाम है, इसमें कोई संशय नहीं है। वेद कहता है कि सा विद्या विमुक्तये, विद्या वही है जो मुक्ति दे। तो इस संसार में कौन विद्या मुक्ति देती है? किस विद्या से मुक्ति होता है? प्रभु के नाम, राम नाम की विद्या अगर आ जाए, राम नाम की हम पढ़ाई करें तो राम नाम से ही मुक्ति है। बाकी दुनिया में दूसरे नाम से मुक्ति नहीं है। हमने आपने सबने यही करार किया है। अरे दुनिया के सबसे बड़े संत कबीर साहब, उन्होंने कहा कि रामे नाम है निज सारू और सब झूठा जग व्यवहारू। राम नाम ही असली है। अब माता के पेट में क्या करार किए हैं? गर्भवास में रहो कौल कियो तो ही, निस दिन सुमिरो राम कष्ट से काढ़ो मोही। कबीर साहब जी की वाणी है। माता के पेट में हम जब थे तो रातों दिन राम नाम सुमिरन करने के लिए कॉल किए। अध्यात्म में रात दिन कहते हैं सुषमणा को, आप बैरांग में रात दिन जानते ही हैं। यही हमने करार किया है। लेकिन इस संसार में आने के बाद राम नाम भुला गए। आज जिनको राम नाम याद भी है तो राम नाम का भेद नहीं जानता। बहुत लोगों को राम नाम के ऊपर संशय है, दुविधा है। कुछ लोग भेदे नहीं जानते हैं, कुछ लोगों को दुविधा लगा हुआ है। बहुत लोग तो राम नाम लेवे नहीं करते हैं। लेकिन सारा संशय हटा करके, लेकिन हटेगा कब? जब जानेगा तब। गोसाई जी ने लिखा है कि कहो भक्ति पथ कौन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। कहो भक्ति में क्या परिश्रम है? भक्ति जोग नहीं है, भक्ति यज्ञ नहीं है, भक्ति व्रत नहीं है, भक्ति पूजा नहीं है, भक्ति उपवास नहीं है। पढ़िए मानस उत्तरकांड। भक्ति है क्या? अरे बिन जाने माने नहीं, बगैर जाने मनबे नहीं करेगा। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि जाने बिनु होई न प्रतीति, बिनु प्रतीत होई न प्रीति, प्रीत बिना न भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल की चिकनाई। जब जानेंगे तब विश्वास होगा, जब विश्वास होगा तब प्रेम होगा। बिना विश्वास का प्रेम होता है। जब प्रेम होगा तो भक्ति में दृढ़ता आएगी। जब भक्ति में दृढ़ता आएगी तो यह जीव प्रभु के सन्मुख होगा। क्योंकि भगवान ने कहा कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि। प्रभु के सन्मुख जब यह जीव होता है तो प्रभु करोड़ों जन्म के अग को नाश कर देते हैं। लेकिन यह भगवान के सन्मुख नहीं होता है, यह परमात्मा के सन्मुख नहीं होता है, यह माया के पीछे पीछे चल रहा है। उदाहरण के लिए, बात को समझने के लिए मैं बता रहा हूं। आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई
ताहि बीच सिया सुंदरी शोभा वर्णि न जाई। वहां पंचवटी के वन में, यहाँ पांच तत्व के तन में, उभय बीच सिया सोहत कैसी पंचवटी के वन में। अब ब्रह्म जीव बीच माया जैसी पांच तत्व के तन में। बड़ो रंग समझन में धरु राम नाम रतन धन मन में। वहां पंचवटी के वन में, यहाँ पांच तत्व के तन में। आगे आगे राम जी चल रहे हैं, पीछे पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं, अब बीच में सीता जी चल रही है। अध्यात्म में राम कहते हैं ब्रह्म को, और लक्ष्मण कहते हैं जीव को, और सीता कहते हैं माया को। अध्यात्म में इच्छा को कहते हैं, और बहिरांग में इच्छा का ही रूप यह शरीर है। शरीर वे शोभायमान होता है, तो शरीर वे माया है। तब बीच में सीता जी यानी माया, पीछे लक्ष्मण जी यानी जीव, आगे राम जी यानी ब्रह्म। आगे आगे ब्रह्म, आप पीछे पीछे जीव, लेकिन बीच में माया। राम जी आगे आगे चल रहे हैं। यह संसार गोल है, चंद्रमा गोल है, सूरज गोल है। यही विवेकानंद जी कहे थे, सब गोल है। उदाहरण के लिए मान लिया जाए इनार, कुआं, उसका जगत रहता है गोल। बात को समझने के लिए हम कह रहे हैं, आगे आगे राम जी चल रहे हैं उस कुआं के, उस इनार के जगत पर, आप पीछे पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं, आप बीच में सीता जी चल रही है। पूरा जीवन लक्ष्मण जी चलते रह जाएंगे, राम जी के सामने हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। पलटू दास ने कहा कि पलटू पलटू क्या कहे, पलट के पलटू होए। लक्ष्मण जी अगर वहीं पलट जाए तो इधर से राम जी आ रहे हैं, इधर से लक्ष्मण जी सामने हो जाएंगे। लेकिन जीव रूपी लक्ष्मण माया रूपी सीता के पीछे पीछे, माया का भी दर्शन नहीं होता है। किसका दर्शन होता है? आवरण का, कपड़ा का, माया के पैर का। ब्रह्म तो बड़ी दूर है। उसी तरह से वह पार ब्रह्म सतराम जी बड़ी दूर हैं। माया से निकले सोई, अब ब्रह्म फांसे अब सोई। माया से कोई कोई निकल गया, लेकिन ब्रह्म में जाकर फंस गया। उससे आगे अगर बढ़ा तो अहंग ब्रह्मास्मि पकड़ लिया। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, वेदांत का महावाक्य इसी में अब आ गया। अब यही कहता है कि जीवेनु परमात्मा है, जीव ही पीयू है। अरे जीव ही पीयू है, लेकिन कौन जीव पीयू है? आप पीयू हैं। यही जीव अगर परमात्मा है तो विपद क्यों भोग रहा है? इस संसार में दुख क्यों भोग रहा है? परमात्मा को विपद है, दुख है, बंधन में रहते हैं। उस सबके बंधन को छोड़ाने वाले हैं। इसलिए बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, आ काबल छूटे आपनो जो न छोड़ावे पीयू। यह जीव बहुत बंधन से बंधा हुआ है, अपने बल से नहीं छूट सकता है, प्रभु न छोड़ा दे। इसलिए इस संसार में जितने संत महात्मा हुए, अपने को स्वामी का भाव नहीं रखे, दास का भाव रखे। कबीर साहब जी ने कहा कि स्वामी बन के रहबो तो घनी पड़ेगी मार, आ सुहंग को सोहंग कहे ऐसा संत गंवार। वो संत है लेकिन गंवार है। आ गोसाई जी कहे कि सेवक सेव्य भाव बिना भाव न तरहि उर्गार। अपने को सेवक और प्रभु को स्वामी का भाव रखना पड़ेगा, तो अब ये इस संसार सागर से पार जा सकते हैं, आपका दुख मिट सकता है। और दूसरी बात, भगवान के भक्ति में ये वो और बाधा है। हमने कहा कि भक्ति भाव भादो नदी आता है तो बहुत खुश होते हैं, आज जाता है तो दुखी होते हैं।
लेकिन राम भक्त के लक्षण ये हु आवत हर्षन जात सनेहु। जो लोग राम नाम के उपासक हैं, राम नाम के प्रेमी हैं, राम नाम के भक्त हैं, बहुत आता है तो बहुत खुश नहीं है, नाचने नहीं लगे। अगर जाता है तो बहुत दुखी नहीं है। सोम अगर यार की मर्जी हुई तो सब छोड़ के बैठा, और गुद्दर भी उड़ाया तो ओढ़ के बैठा। पूरा मर्द वही है जो हर हाल में खुश है, और दुख में भी खुश है, और सुख में भी खुश है। यह राम भक्त का लक्षण है। हर स्थिति में वह खुश है। हानि होता है तब भी ठीक, और लाभ होता है तब भी ठीक। यही राम जी की मर्जी है। लेकिन यह भाव किसके अंदर आएगा? जो राम जी का मर्म जानेगा, राम नाम का भेद जानेगा। और नहीं तो आगा पीछा करने लगेगा। वही कबीर साहब कहे कि आगा पीछा जो करे सो बल ही ना हो।